اللہ तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसीलिए इरशाद फरमाया कि तुम ना जब सोहबत इख्तियार करो, संगत इख्तियार करो, तो सच्चे लोगों की इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों की संगत इख्तियार करो। हमारे यहाँ जितने भी लोग बिगड़ते हैं, नज़रियाती बिगाड़ का शिकार होते हैं, राफ़ज़ियत, तफ़ज़ीलियत, खारजियत, और भी दुनिया में जितने बातिल नज़रियात के हामिल लोग होते हैं, आप कभी उनको टटोल के देखें तो किसी न किसी बुरे आदमी की सोहबत में पहले बैठते हैं, उसके साथ ताल्लुक़ बनता है, दोस्ती होती है, कुछ न कुछ उसकी बातों का असर उनकी शख्सियत पर नज़र आने लगता है। ये इतना अहम, इतना बुनियादी और इतना ज़रूरी मसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, सोच के दोस्त बनाया करो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पे फरमाते हैं कि हमारी औलादें, हमारे बच्चे बगैर दोस्तों के नहीं रह सकते। कहीं न कहीं इन्होंने उठना बैठना है, कहीं न कहीं दुख सुख के लिए इन्होंने ताल्लुक़ बनाना है। फरमाते इस तरह करो कि इन्हें सच्चे दोस्त खुद तलाश करके दे दो, अच्छे लोगों की संगत और सोहबत इनको मुयस्सर आए। ये जो एक मुसलसल सिलसिला था ना, तसलसल के साथ कि मुकम्मल दरसियात से फारिग होने के बावजूद भी, किताब व सुन्नत से गहरा शगफ रखने के बावजूद भी लोग किसी दरवेश के पास जाते थे, बैठते थे, उससे आदाब तरीकत सीखते थे, अपने नफ्स की मार्फत सीखते सीखते मार्फत इलाही तक पहुंचते थे। वो बड़ी अहम और बुनियादी ज़रूरत से बड़ा पहले आगाह हो गए थे। उन्हें समझ आ गई थी कि हमें कहीं जाना चाहिए और हमें अल्लाह अल्लाह सीखनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि पीर बड़े जाली हैं, तो मैं कभी कभी कह दिया करता हूं कि मुरीद भी काफ़ी सारे जाली हैं। आपने नाराज नहीं होना, मुरीद भी काफ़ी सारे। देखो ना, सालों पहले हजरत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा किया है, कहते हैं रब दा तालब कोई नहीं मिलया, तो जो मिलया तालब ज़रदा हो, कि तो दुआ कराने आए हैं, गले में बरकत हो जाए, पैसे चार आ जाए, रब दा तालब कोई नहीं मिले इल्ला माशा। वो भी कहाँ अल्लाह अल्लाह सीखने जाते हैं, कहाँ वो तरबियत पाते हैं, कहाँ खाली कशकोल लेके जाते हैं। तो रब करीम के बंदों की सोहबत, अल्लाह ताला के बंदों की बातें, अल्लाह के लश्करों में से लश्कर, ये कैफियत बदलती हैं, सुरूर पैदा करती हैं। चलें, आप समझ लें कि आज के दौर में उस पाए के, उस लेवल के, उस मेयार के हमें बुजुर्ग नजर नहीं आते, पर उनकी तालीमात तो जिंदा और जावेद हैं कि नहीं, उनके नजरियात तो जिंदा और जावेद हैं कि नहीं, उनके अकवाल, इरशादात हमें कुतब में लिखे हुए तो नजर आते हैं कि नहीं। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ को कभी आप पढ़े ना, कभी मकतूबात शरीफ का मुताला करें तो आपको ऐसे लगता है कि हजरत मुजद्दिद साहब मुझे समझा रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, और जिस फिक्री और अमली कमजोरी का आप इजहार कर रहे हैं वो शायद मेरे अंदर पाई जाती। आप इसी तसलसल से तमाम सूफिया को पढ़ते जाएं, हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुतुब का मुताला करें, आपको एहसास होगा कि एक एक पैरे के अंदर, एक एक जुमले के अंदर कितने कितने गहरे मफाहीम पिन्हा है। और फिर जिस हस्ती का जिक्र आज हम करने जा रहे हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी, कुछ लोग ना बेचारे सारी जिंदगी फैसला ही नहीं कर पाते कि हम क्या हैं। वो कुछ साल कुछ रहते हैं, फिर उसके बाद कुछ और हो जाते हैं।
कुछ सालों बातें और करते हैं और फिर कुछ अरसे के बाद बातें और करते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे के मामले में इंशराह सदर अता फरमाया। ये जो नजरिया पुख्ता जिन लोगों का होता है ना, अमल भी उन्हीं का पुख्ता होता है। जिनका नजरिया सारी जिंदगी पुख्ता नहीं ना होता, तय ही नहीं कर पाते बेचारे सारी जिंदगी कि हम क्या हैं, तो वो अमल क्या करेंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नजरियाती पुख्तगी दिखाई है। आज हमारे बुजुर्गों के, सूफिया के, औलिया के, बुजुर्गों के नाम पर बड़े बड़े आरास इनकाद पजीर होते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात उनके नाम पे होते हैं। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप पर भी बहुत सा काम होता है, लेकिन चूंकि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह तो एक बड़ी गहरी इल्मी और फुकहा में बड़ा मकाम रखने वाली शख्सियत हैं। जो लोग, मैं कोई मुश्किल बात नहीं करना चाहता, जो लोग थोड़ा बहुत भी लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं वो कभी सर्च करें। 30 से ज़्यादा तो PhDs के मकालाजात आला हज़रत पे लिखे गए। एक एक किताब पर लोगों ने रिसर्च की तो पूरा पूरा मकाला बन गया। इतनी गहरी फ़काहत अल्लाह ने दी थी। लेकिन जो उनका बुनियादी कारनामा है वो ये है कि अकायद की पुख्तगी, नजरियाती पुख्तगी, यानी उनका कलम उठा है हुजूर के सहाबा के दिफा में, तो फिर इस तरह उठा है कि हर हर सहाबी की अजमत को उन्होंने रोशन करके दिखा दिया। और होता है कभी कभी बाज लोग एतदाल पे कायम नहीं रहते, एक ही रास्ता इख्तियार करते हैं, बस उधर ही चले जाते हैं। उन्होंने सहाबा की बात की तो कमाल की, लेकिन इनको बड़ा दावा है ना कि हम मोहब्बत अहले बैत के दाई हैं और हम हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक के बड़े गुलाम हैं। यहाँ तक वो नहीं आ सके, यहाँ तक आला हज़रत बरेलवी गए हैं। यानी ये अंदाज तो देखिए, फरमाने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ही नूर का। नजरियाती पुख्तगी ना इधर ना इधर, किसी जगह भी वो झोल खाते नजर नहीं आते। फिर उसके साथ साथ इल्मी और गहरी वाबस्तगी। मेरा और आपका दौर सुनने सुनाने का दौर है, पढ़ने पढ़ाने का नहीं, सीखने सिखाने का नहीं। और जिस जमात से मेरा ताल्लुक है, हमारी अवाम ने तो एक ही सबक याद किया हुआ है कि मैं तो एडा पढ़े ही नहीं। तो भाई जो तेरे साथ बात कर रहा है उसने कब सुबह एमफिल का मकाला लिखा है? वो भी ऐसा ही है। और आप क्यों नहीं पढ़े हुए? आप कई कई घंटों के बयानात सुनते हैं, उन बातों को याद करें, उनको सीखें। बहुत बड़ा जरिया है इल्म का उलमा की सोहबत में बैठना। तो याद रखिएगा कि इल्म से दिलचस्पी पैदा करना, सीखना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आलिम के लिए सनद जरूरी है, फरमाया नहीं, आलिम के लिए तो इल्म जरूरी है। उसके पास तो इल्म होना चाहिए, असनाद तो बाज़ औक़ात मिल ही जाती हैं। तो भाई आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े दर्जे के आलिम थे, और इस मियार के आलिम थे कि जो इमदादी उलूम होते हैं ना, किसी चीज को समझने के लिए इमदादी कुतुब होती हैं जरूरत के लिए। आप कभी सर्च करें तो मेरी तरह जिन लोगों ने कॉलेजेस में वक्त गुजारा है, बड़ा मुश्किल काम है रियाजी को हल करना। मैं तो कभी कभी अपने अब्बा जी के सामने बैठता था ना, तो वो मतलब अनपढ़ हो के बाद ऐसे सवालात पूछते थे कि वो कैलकुलेटर देर में चलता था, और वो पहले सारी बीसियां और सारे 100 और सारे इनसे निकाल के सामने रख देते थे। इन लोगों ने ज़रूरत के लिए सीखा होता था, इसलिए कि हिसाब किताब करना होता था रोज़मर्रा के मामलात में। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रियाजी के एक बड़े ज़बरदस्त प्रोफेसर थे। आप जो लोग, जाहिर है कि जो लोग इदारों से वाबस्ता हैं वो अच्छी तरह समझते होंगे कि जिस इल्म से भी लोग वाबस्ता होते हैं वो बेचारे उसमें कई दफ़ा उलझ जाते हैं। हमारे मदारस की ज़ुबान में भी कहते हैं कि जो उस्ताद रात को असबाक तैयार ना करे वो सुबह पढ़ा नहीं सकता।
और अगर फिर वो मेरी तरह का हो ही ना पढ़ाने वाला तो फिर तो कहता है तुसी सारी रात मोबाइल चलाते रहे हो, मैं तुहानू की पढ़ाना है। फिर तो वैसे ही वो इजाज़त लेके रुखसत हो जाता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो कुछ इमदादी चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। तो वो बड़े ज़बरदस्त टीचर थे रियाजी के और बड़ी गहराई रखते थे। बाज़ लोग ना अपने मिशन से बड़े वाबस्ता होते हैं, बात की समझ ना आए तो सीनियर से राब्ता करते हैं, किताबें देखते हैं, गौर करते हैं, जान नहीं छुड़ाते, उतरते हैं गहराई में। तो बड़े ज़बरदस्त उनका ज़ौक़ था रियाजी के हवाले से। तो एक मसला हल नहीं हो रहा था तो पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोर हो गया कि सर का रियाजी का मसला नहीं हल हो रहा। आपके कुलीग थे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब के, जो आला हज़रत बरेलवी के शागिर्द भी थे और खलीफा भी थे, सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी। उन्होंने प्रोफेसर साहब से कहा कि एक दफ़ा मेरे साथ बरेली शरीफ भी चलें, आला हज़रत से पूछ लेते हैं, शायद मसला हल हो जाए। तो मौलवी को लोग पढ़ा लिखा मानने को तैयार नहीं होते, ये बड़ी मुसीबत है। कहते मौलाना आपकी तालीम कितनी? कहते मैंने दरस निज़ामी पढ़ा। कहते वो तो ठीक है, तालीम की नहीं। आपके ख्याल में तालीम वही है जिसने 3 सैपलियों में मैट्रिक पास की है और एक जगह स्टार भी लगा हुआ बेचारे का, वही तालीम है? वो कह रहा मैं, हमारे एक उस्ताद साहब थे तो उन्होंने कहा ये आलिम दरस निज़ामी पढ़े हुए हैं, इनको आप जुमा पढ़ाने के लिए रख ले। कहने लगे इनको भेजें, हम इनका टेस्ट लेंगे। तो कहने लगे ये दरस निज़ामी का फाजिल है, टेस्ट तो कुछ शेखुल हदीस ही ले सकता है ना, आप कैसे लेंगे? तो इस सतही सोचें बाज़-औक़ात बाज़ लोगों की हो जाती। वो प्रोफेसर साहब बादशाह वो आदमी कहने लगे मैं मौलाना के पास रियाजी का मसला पूछने जाऊं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब चूंकि वो दोस्त हैं तो बाज़ लोग मुंह पे कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा जुर्रतमंद नहीं होते। कहने लगे मैंने दिल रखा, मैंने कहा किसी वक्त चलेंगे। उन्होंने मजबूर किया तो एक दिन चला ही गया। सादे से मोटे बान की चारपाई पे किताब व सुन्नत का इतना बड़ा आलिम एक तकिया लगाए बैठा है। हम गए तो मुस्कुराहट ने इस्तकबाल किया, खूबसूरत चाय की प्याली भी आई। तो कहने लगे उनके शागिर्द सैयद सुलेमान अशरफ के, हज़रत इनका एक मसला है, ज़रा देखिएगा। तो फाजिल बरेलवी ने उनका मसला देखा, कागज़ कलम मंगाया, चंद लाइनें लगाईं। बड़े लोग दावे नहीं करते, वो नहीं बोलते, उनका काम बोलता है। शेख ने वो उनकी थमा के ना आगे करके कहा जरा देखना भला। अल्लाह अकबर। तो प्रोफेसर साहब कभी वो जवाब देखते और कभी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की झुकी झुकी नजरें देखते और कभी उनके पेशानी पर सजदों का नूर देखते और कभी उनकी जुबान पर दुरूद व सलाम के नगमे जारी देखते। हो से गए, कहने लगे मौलाना रियाजी कहाँ से पढ़ी? कहने लगे हमने क्यों पढ़नी थी रियाजी, हमने तो कुरान हदीस पढ़ा। तो कहा ये मसला तो बड़ी सादगी, बड़ी आजिज़ी, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस प्यारे के नाम करें। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे हमने रियाजी को सीखनी थी, वो विरासत के मसले निकालने होते हैं। कोई शख्स इंतकाल कर गया तो बीवी को कितना मिलेगा, तो बेटे को कितना मिलेगा, तो बेटी को कितना मिलेगा, तो बेटे नहीं हैं तो फिर कितना मिलेगा। उसके लिए कोई थोड़ी जमा तफरीक सीखी थी कि जो रियाजी सीखा है ये भी दीन मोहम्मद सिखाने के लिए सीखा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इल्मी मिजाज, फिर उसके साथ साथ अमल का बहुत बड़ा हिस्सा। जो लोग इल्म सीखते हैं और अमल नहीं ना करते, 2 कश्तियों के मुसाफिर हो जाते हैं। अपने आप को ही जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप कोई बात कहते हैं और आपका उस पर अमल नहीं ना होता तो आप अपने ज़मीर के कैदी हैं। जब आप अमल करने लगते हैं ना, अमल, तो फिर आपको महसूस होने लगता है कि मैंने जो सीखा है ना वो मैंने अपनी ज़रूरत के लिए सीखा है। आजकल बाज़ लोग इल्म इसलिए भी सीखते हैं कि वो दूसरों पर रौब जमाएं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए हासिल किया कि उससे दुनिया कमाएगा या उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रौब जमाएगा, ऐसे शख्स को अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा।
آپ علم سیکھیں عمل کرنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، آپ پر اس کا پورا اثر ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے علم سیکھا تو عمل اتنا شاندار تھا کہ لوگ ان کے علم سے بھی فیض پاتے تھے اور ان کے عمل سے بھی فیض پاتے تھے۔ کردار کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ سالوں تک رہتی ہے۔ آپ کی تقریروں سے وقتی طور پر لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں پھر وہ سب کچھ جو آپ نے کہا ہے وہ عملی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس کا نتیجہ خوفناک نکلتا ہے کہ لوگوں کو عمل میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو تقریر میں ہوتی ہے، تو پھر وہ جب بدگمان ہوتے ہیں تو پھر خوفناک حد تک پیچھے ہٹتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو عمل تھا، جو تقویٰ تھا، جو نورانیت تھی، جو کہے پل عمل کا ذوق تھا، یعنی ایک چھوٹا بچہ گھر سے افطاری لایا کرتا تھا، دیر سے آیا اور آپ کوئی اور کھانا کھا بھی نہیں سکتے تھے، کچھ پرہیزی سا کھانا آپ کو کھانا تھا، تو غصہ بہت زیادہ تھا، تو ایک تھپڑ رسید کر دیا اس بچے کو۔ پھر خیال آیا اوہو پتہ نہیں پیچھے سے نہ کسی شخص نے اس کو دیر سے بھیجا ہو، فرمایا ڈھونڈ کے لاؤ نا۔ اور سردی کی رات تھی، بچہ کہیں چھپ کے سو گیا، سحری تک تلاش جاری رہی، صبح کے وقت آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے دیکھا کتنا بڑا امام، 1000 کتب کا مصنف اور صدر الشریعہ اور صدر الافاضل اور اتنے بڑے لوگوں کا شیخ، وہ بچہ جس کا باپ بھی اس گھر میں ملازم ہے، مریدوں شاگردوں کے بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ جب لوگوں نے اللہ کے حضور سرخرو ہونا ہو پھر لوگوں کے رویے اور ہوتے، معاف کر دو، بھول گیا تھا۔ اس بچے نے کہا حضور وہ تو میری غلطی تھی، رستے میں مجھے دیر ہو گئی، گھر والوں نے تو وقت پہ بھیجا تھا۔ فرمایا بیٹا پھر بھی تو مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا جیسے آپ کہتے ہیں میں نے کیا۔ کہنے لگے تو نابالغ ہے، معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا مجھ سے بدلہ لے، پھر اس کو کھانے کو کچھ دیا، پھر لوگوں سے کہنے لگے گواہ رہنا، میں نے اس بچے کو راضی کیا ہے، صبح قیامت اگر اس کے بارے میں سوال ہوا تو تم سب کو گواہ رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میں نے حل کر دیا تھا۔ یہ تقوی کا معیار، اور یہ پتہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ کی ساری سوچیں دروازہ رسول کی غلام ہو جاتی، جب لمحہ لمحہ عشق رسول میں ڈوب جاتا ہے، جب آپ تنہائیوں میں بھی نعتیں سننے کے شوقین ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر محفلوں میں نعتیں سنی جاتی ہیں، اب بھی بڑا عجیب و غریب ذوق ہے نعت سننے کا۔ اگر نعت پڑھنے والے نہیں رہے تو سننے والے کہاں رہے؟ وہ بھی تو ذوق دور نکل گیا نا بھائی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ وہ جو خاص ذوق ہے نا حضور کے ساتھ محبت کا، یہ انداز دیکھیے، شعر دیکھیے، کہتے میں خانہ زاد کوہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، میں خانہ زاد کون۔ یہ خانہ زاد کون پتہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو خاندانی غلام نہیں ہوتے کسی گھر کے، کہ میرا دادا بھی غلام تھا، نانا بھی غلام تھا، ماں بھی کنیزہ تھی اور دادی بھی کنیزہ تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا خاندانی غلام ہوں، میرے باپ دادا غلام چلے آ رہے آپ کے، اور صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ حضور ہمیں نام نہیں بتانے پڑتے، ہماری تو نسلوں کی شکلوں سے بھی آپ واقف ہیں کہ یہ ہمارے خاندانی غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اصل کمال عشق رسالت مآب ہے، حضور کی محبت۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، محبت ہم بہرحال کسی نہ کسی سے کرتے ہیں، دولت سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے، آپ نہ مانیے گا، ماننا چاہیے بھی نہیں، کوئی بھی نہیں مانتا، لیکن بہرحال لوگوں کو پیسوں سے بھی پیار
میں چند ایک ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور پیسے ہو تو ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار، شہرت سے بھی پیار ہوتا ہے، مانتے نہیں، تسلیم نہیں کرتے لوگ، شہرت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ دو چار لوگ تعریف کر دیں، کسی جگہ خوش آمد ہو جائے تو رات اچھی گزر جاتی۔ اور پھر آج کل تو سوشل میڈیا پہ معروف ہونے کے لیے جو حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، سمجھدار آدمی ہے اور وفادار ہے، اور ویسی کمزور حرکت کر دیتا ہے جو اس کی شخصیت سے میچ نہیں کرتی، صرف اسے معروف ہونا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ بھائیو سمجھیے گا اور یاد رکھیے گا، یہ جو دولت اور شہرت کی محبت ہے یہ بندے کا سارا من اجاڑ دیتی، باطن تباہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا کس ترتیب سے سمجھایا ہمیں نبی کریم علیہ السلام۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دی۔ بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، پھر بھوکا ہو۔ فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی، سارا باطن اجڑ جاتا ہے۔ محبت تو کسی نہ کسی سے کرنی ہے، درد اگرچہ جاں گزل ہے، میں کروں کیا کہ دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا، کوئی نہ کوئی غم تو رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، حال یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور سے محبت کرو، نبی کریم سے پیار کرو، حضور کا پیار سوار دیتا ہے آدمی کو، نکھار پیدا کر دیتا ہے، طبیعت بدل جاتی۔ آپ یقین کریں چسکا لگ جائے نا رات کو نعت سن کے سونے کا۔ مجھ سے ایک دوست نے کہا کہ جناب یہ آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 70-72 بار حضور کی زیارت ہوئی، وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کا روحانی جواب ہے کہ ان کا قلب اتنا صاف تھا اور روح اتنی پاکیزہ تھی کہ انہیں زیارت ہوئی، لیکن ایک اس کا سادہ سا جواب بھی ہے، جو سارا دن سائیکل چلائے خواب میں بھی رات کو سائیکل ہی چلاتا ہے نا، جو سارا دن سفر کرے تو خواب میں بھی رات کو، صحیح کہہ رہا ہوں میں، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، جو سارا دن مدینے والے کی حدیث پڑھے اور پڑھائے، جو سارا دن سیرت پاک کی بات کرے، الخصائص الکبریٰ میں جس طرح انہوں نے حضور کا حلیہ مبارک لکھا ہے، کس ذوق اور کس محبت سے سرکار کی بات کی ہے، تو جو سارا دن یہ کرے نا وہ رات کو مدینے والے کے جلوے بھی دیکھا کرتا۔ یہ سمجھ لیں کہ محبت رسول کا عملی پیکر جب تک ہم نہیں بنتے، یہ دل کہیں نہ کہیں لگا رہے گا، کہیں نہ کہیں جڑا رہے گا۔ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ہر خبر ہی مل جاتی ہے، چونکہ بیچارے سوشل میڈیا سے سر اٹھاتے ہی نہیں، ہمیں بڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے بعض چیزوں کا، لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو جڑے رہتے ہیں، ہر خبر سب سے پہلے ان کے پاس ہوتی۔ تو میں ان کو کبھی کبھی مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس وقت کو نہ چلو وعدہ کر لو، باقی وقت درود و سلام میں گزارا کرو، باقی ٹائم یہ ذوق پیدا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ذوق آپ محبت رسول کا پیدا کریں، آپ کو سرور حاصل ہوگا، آپ کی زندگی میں کیف آئے گا۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لینا، میرے بچوں کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارا والد پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے یا شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، یا کبھی کبھی
अकेले में हुजूर की याद में भी रोता है। देखो ना, पता चल जाता है। मेरे दोस्तों को अच्छी तरह पता है जो मेरे साथ होते हैं कि किस मेयार का आदमी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपके किरदार से भी फूटती, अमल से भी फूटती। कुछ ज़ियाएं ऐसी होती हैं जो आपको बताना नहीं पड़ता, वो वैसे रोशनी बांटती रहती हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें इश्क रसूल का दर्स दिया है। हमारा सबसे बड़ा असासा हुजूर की मोहब्बत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसान को सवार देती है, निखार देती, तब्दीली ले आती। ये एक अजीब सा नशा है जो इंसान को बहुत सारी आजमाइशों से वैसे ही बचा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वुजू किया एक जगह, उठ के मुस्कुराने लगे। अब मैं यहाँ बिला वजह हंसने लगूं तो आप कहेंगे मौलाना समझदार आदमी हो। खैर है, क्यों हंस रहे हो? बाद में कोई खास आदमी पूछ ले, आप उस वक्त हंस रहे थे, क्या हुआ था? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने जीरक और समझदार और साहिबुर राय आदमी, बेहतरीन ताजर, मामला फहम, जबरदस्त मशवरा देने वाले, लाखों मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले, शर्मो हया के पैकर, इतना बड़े कद काठ का आदमी वुजू किया, मुस्कुरा रहे हैं। लोगों ने कहा जनाब खैर है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाने लगे पता नहीं। अब ये जब पता नहीं पे और परेशानी हुई, हजरत पता नहीं क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे नहीं पता क्यों मुस्कुरा रहा हूं। एक दफा हुजूर के साथ यहां आया था, करीम ने यहां वुजू फरमाया था और हुजूर भी मुस्कुराए थे। मैं तो फर्जे मोहब्बत अदा कर रहा हूं, ये किसी की अदा है, अदा कर रहा हूं। आजकल ना लोगों को शुकूक पैदा होते हैं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, कहीं इल्हाद है, कहीं बेदीनी है, कहीं बुरे बुरे ख्यालात। ये बास लोग ना इतराज करते थे कि ये जो सूफीज़म है ना, ये नशे के टीके लगाते हैं, मस्त रखते हैं लोगों को। आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि था तो तुम्हारा एतराज, लेकिन वो तमगा नहीं बन गया। लोग मोहब्बत रसूल में ऐसे मस्त हुए कि किसी बेदीन की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते, इधर उधर उनकी तवज्जो ही नहीं जाती। तो ये असासा है हमारे बुजुर्गों का, इस असासे का हमें ख्याल करना चाहिए। हमें मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वाबस्ता रहना चाहिए। बात को ख़त्म कर रहा हूँ, बगैर नात सुने कभी ना सोया करें। हुजूर की सीरत पाक पर तवज्जो रखा करें। जिस खतीब की, जिस अदीब की, जिस शायर की, जिस वाइज की, जिस मुबल्ली की बात सुन के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, उसकी बात बार बार सुना करें, बार बार सुना करें, बार बार। और जिसकी बात आपके दिल में शक पैदा करे, वहम पैदा करे, खुदारा, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा लिया करें, वरना आप ऐसे फिक्री इंतशार का शिकार होंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये बात कहाँ निकल गई। और फिर ये आस्ताना जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ से तो हमेशा खूबसूरतियाँ बटती हैं। इतनी बड़ी खैर मकान शरीफ से चली और फिर यहाँ से बटी और दुनिया ने उससे फैज़ पाया। हज़रत मियाँ साहब खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर मियाँ सगीर अहमद साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, पढ़े लिखे कद काठ वाले लोग। साहबजादा साहब माशाल्लाह से आस्ताने को देखते हैं। ओ भाइयों, अपनी सोचों को मुस्बत करके, अपने रवैयों को ठंडा करके और सीखने का मिजाज पैदा करके खैर वाले लोगों से खैर पाएं। आप यकीन करें, किसी बंदे में तलब हो ना सीखने की, उसका मिजाज हो, तबीयत तनकीद की ना हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए असबाब भी फराहम कर देता है। मैंने शुरू में बात की कि कुछ लोगों का ख्याल है पीर बड़े झूठे हैं। ओ भाई, हमारा कशकोल कहाँ सीधा रह गया है, हमारे बर्तनों में कहाँ सफाई रह गई है। और फिर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो कभी माबैन हो ना बुज़ुर्गों के, उनको ना देखा करो, खैर को देखा करो। ये जो अच्छे लोग हैं ना, जैसे इमाम शाफी का इमाम अहमद बिन हंबल से हो गया, ये जो सहीउल अकीदा लोग हैं, इनके माबैन अगर कभी कोई इख्तलाफ हो जाए तो वो रहमत होता है, वो करम होता है, वो अता होती।
اور फुरूक का इख्तलाफ तो वैसे ही बड़ा रहमत वाला होता है, तहकीक का दरवाज़ा खुलता है। तो खैर हासिल किया करें। अवामी सतह पर बाद औक़ात इस बात की बड़ी परेशानी होती है कि हम छोटी छोटी फुरूई बातों को फ़रोग देकर अपने बुज़ुर्गों से दूर होते हैं। इससे बचें। ये सारे खैर के चश्मे हैं, वो नक्शबंदी हो, वो कादरी हो, वो चिश्ती हो। एक कॉलेज का दोस्त एक दफ़ा मुझे कहने लगा, ज़्यादा सिलसिलों की क्यों ज़रूरत। तो मेरे साथ चूँकि उसने वक्त गुजारा था, 2-4 साल हम इकट्ठे पढ़े थे, तो दवाई होम्योपैथिक की पसंद करता था। तो मैंने कहा यार तुझे वो वाली दवाई पसंद है, दूसरे को वो नहीं पसंद। वो कहते लेट ही बड़ा कर दिए। तो भाई ये अपना अपना तरीका इलाज है। किसी को किसी दवा से फ़र्क पड़ता है, किसी को किसी दवा से। हम अपने वाली साहब को जोर लगाते थे, कहने सर नहीं भाई मैं तो किसी हकीम को नहीं पूड़ी लेके खानी। तो ये अपना अपना तरीका इलाज है। तो इसमें ये जो इख्तलाफ है ये बाइस बरकत है, ये सारे खैर के रास्ते हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए। बात करते कहीं भूल गया तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए। महफिल जारी रहेगी, महफिलें सरकार की हैं, लोग आते भी हैं जाते भी हैं। हमें नज़रियाती होना चाहिए, तो बैठना चाहिए, सब जम के बैठें। हमारे लिए भी कोई ना उठे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए कितनी खूबसूरत महफिल जमी हुई है। ये अपनी तरतीब से आगे बढ़ेगी तो खूबसूरती फैलेगी। आखिर दावा यान अल्हम्दुलिल्लाह।